में रहते हैं उस घर को बोलते हैं भवन, कहते हैं कि नहीं। अब भवन में भ और वन का मतलब होता है भगवान का वास स्थान, भवन, भगवान का वास निवास स्थान। लेकिन वास निवास स्थान में से, भवन में से भ हटा दो, भगवान को हटा दो, क्या बचा? और वन में कौन रहते हैं? इसीलिए आजकल लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती है, तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा मर्डर कर दूंगी, तेरी तो शादी हो गई, मेरा जीवन ही खराब हो गया। तो ऐसे झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है, क्योंकि सबके घर में भगवान नहीं है, सेंटर जो है कृष्ण नहीं है। तो लोग अलग अलग प्रकार की उपासना विधि को पकड़ रखे हैं संसार में। श्रीमद् भागवत में कहा गया कैटव प्रोजितः, कैटव धर्म बहुत सारे हैं। जैसे नज़र का, कुछ लोग बोलते हैं नज़र लग जाएगी, कुछ लोग कई कई प्रकार के अपने अपने नियम बना रखे हैं। घर के बाहर वो लगा दो, है ना, नज़र बट्टू, नज़र बट्टू लगाने से नज़र उतर जाती है। 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो, उसके आगे नींबू मिर्ची टांग दो 5 रुपए का, तो उससे हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सिर्फ एक वहम है। अगर नींबू मिर्ची के अंदर इतनी शक्ति हो कि वो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट रुकवा सके या किसी को मृत्यु से बचा सके, तो हमारे प्रभु जी कर्नल पुनीत डिफेंस में हैं, वो जानते हैं कि बॉर्डर के ऊपर नींबू मिर्ची काम नहीं आता है, डिफेंस की ट्रेनिंग काम आती है। सारी बुलेट्स हटा कर के नींबू मिर्ची टांग दो और बोलो कि जो आएगी देखेंगे, हमें हमारे बेटे को नज़र नहीं लग सकती है, गोली कैसे लग जाएगी। लेकिन क्या दुश्मन की गोली देखेगी नींबू मिर्ची? वो आकर के लग जाएगी। ऐसे कई सारे कैटव धर्म हैं। एक बार एक व्यक्ति का फ़ोन आया, कहता है प्रभु जी हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया तंत्र मंत्र, नींबू और मिर्ची, लाल मिर्च, नमक हमारे घर के बाहर है। लोग घबरा जाते हैं। भारत में इतने सारे लाल किताब वाले चल रहे हैं, घबराते रहते हैं लोगों को और लोग भी घबराते रहते हैं। तो बोले क्या करें प्रभु जी, नींबू मिर्ची नमक हमारे घर के बाहर रख दिया, क्या करें, क्या होगा? मैं कहा डरो मत, एक चिट्ठी लिख दो कि आप टमाटर और आलू भी रख दो, फिर हम सब्जी बना लेंगे। डरने की क्या ज़रूरत है? इस संसार में ईशोपनिषद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत। इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ भगवान कृष्ण की नियंता में चल रहा है। भगवान कृष्ण इस संसार के आदि पुरुष गोविंद भगवान है। तो कई बार लोगों के मन में आता है कृष्ण कैसे भगवान हो गए? भगवान के बारे में तो हमने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान होते हैं, ये कृष्ण कैसे भगवान हो गए? तो ब्रह्मा विष्णु महेश अगर खुद ये बात बोलें कि कृष्ण भगवान है तो हम उनकी बात ना माने, तो हमने उनको कैसे माना कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को माने? तो ट्रिनिटी गॉड जो है, त्रिदेव संसार के, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, इस बात को खुद स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी खुद अपनी पोयम में कहते हैं, जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, उसमें कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण कौन है? गोविंद। अब ब्रह्मा जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि मिस्टेक कर रहे हैं, हम उनको सृष्टि का रचयिता मानते हैं। उनका ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, उसमें वो कह रहे गोविंदम आदि पुरुषम। आदि मतलब इससे पहले कुछ नहीं था। तो आप कहेंगे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हैं, उनको मालूम नहीं कि विष्णु जी से तो कृष्ण आते हैं, कृष्ण से थोड़ी विष्णु जी आते हैं। तो वेद व्यास जी जिन्होंने पुराण लिखे 18, 108 उपनिषद लिखे, वो वेद व्यास जी क्या कहते हैं? एते चंस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक। ईश्वरम परम कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अगर वेद व्यास को ये बोलना होता विष्णु स्वयं, ब्रह्मा स्वयं, शिव स्वयं, तो क्या कहते? वो लिखते। उन्होंने क्या लिखा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। आप दक्षिण भारत जाएंगे, जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है, वहाँ पर जितने मंदिर मिलेंगे सब आपको भगवान कृष्ण के मिलेंगे। वरदराज कृष्ण, श्रीरंगम क्षेत्र जाएं या हम कहीं पर भी जाएं, वरदराज कृष्ण बड़े भगवान, वरदान देने वाले भगवान हैं। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं हमारे भाव। क्या चाहते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान खाना खाते हैं? कितने लोग मानते हैं भगवान खाना खाते हैं? बाकी लोग सोचते हैं भगवान भूखे रहते हैं। जो खुद भूखा रहेगा आपको खाना कैसे खिलाएगा? जो माँ बाप भूखे रहेंगे बच्चे को पोषण कर सकते हैं, माँ बाप गरीब हैं तो क्या बच्चे को खिला पाएंगे?
तो यहाँ पर माता पिता परम पिता परमेश्वर जो हैं भगवान, अगर वो ही नहीं खाएंगे तो आपको कैसे खिलाएंगे? तो कुछ लोगों ने कहा कि खाते हैं भगवान। तो कैसे खाते हैं भगवान? कैसे खाते हैं भगवान? मुंह से खाते हैं, नाक से खाते हैं, आँख से खाते हैं, कैसे खाते हैं भगवान? कभी देखा खाते हुए? मुंह चलता है भगवान का रोज? भगवान खाते हैं आँखों से और कानों से। भगवान शास्त्र में कहते हैं मैं आँख से भाव खाता हूँ और कान से मंत्र खाता हूँ। जब हम मंत्र बोलते हैं तो भगवान उन मंत्रों को खाते हैं, और आँख से भगवान भाव खाते हैं। कितने भाव से लगा रहा है? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, बोलिए मेरे साथ, और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिना कभी कुछ भी मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो इसका मतलब यही नहीं फूल ही देना है भगवान को, बोले अप्रैल फूल लो, फूल ले लो ऐसा नहीं करना है। भगवान के इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मुझे बताओ, हमने अपने कुरान में पढ़ा है खुदा की खुदाई के बारे में कि वाह अल्लाह ताला खुदा की खुदाई है। आज के भारतीय समाज के जो नव युवक हैं वो लोग इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा समझते हैं बजाय अपने सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, पूरे विश्व पर जिसकी पकड़ है, तो अल्लाह की बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, अकबर ने कहा खुदा की खुदाई है, इसका क्या अर्थ है तुम्हारे शास्त्रों में? तो उन्होंने कहा खुदा की खुदाई, आपको इसका उत्तर बीरबल ने कहा मैं कल दूंगा। और दूसरे दिन वो समुद्र के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिए। बोले अकबर जी बताइए ये जितना बड़ा समुद्र है ये कहाँ पानी भरा हुआ है? का एक बहुत विशाल गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है। हाँ कितना पानी का अथाह पानी है, तो ये गड्ढा किसने खोदा? कहा खुदा ने खोदा होगा। बोले यही है खुदा की खुदाई, खुदा ने ऐसा खोदा है उसके अंदर पानी भरा है अथाह, ये खुदा की खुदाई है। ना हमारे ने खोदा ना आपके पिता ने खोदा, ये तो खुदा ने खोदा। तो भगवान का अगर हम देखना चाहें हर पल पल में हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। सूरज चंद्रमा, ये सूरज चंद्रमा रोज़ सुबह निकलते हैं, चंद्रमा शाम को आता है, सूरज रोज़ सुबह आता है। कौन उसको चला रहा है? सूरज सुबह निकल रहा है, चंद्रमा शाम को निकल रहा है, कोई मैकेनिक मोटर लगी हुई है इसके पीछे। और भगवान कृष्ण के दोनों नेत्र बताए गए कि ये भगवान के नेत्र हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त मूर्तिर शेष तेजम यस्य आज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान के नेत्र हैं और उनकी आज्ञा से ये सारे जितने भी नवग्रह हैं ये भगवान की इच्छा से घूम रहे हैं, और सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। तो आप इमेजिन करिए भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना नवग्रह हिल नहीं सकते, देवी देवता चल नहीं सकते, 33 करोड़ देवता गोविंद भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं। पार्वती ने एक बार शिव जी से पूछा कि आप किसका नाम जपते रहते हैं? तो पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं सदा भगवान कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम जपता रहता हूँ। इकला प्रभु कृष्ण, एक ही प्रभु कृष्ण है, आर सब भृत, बाकी सब उनके दास हैं। तो इस संसार में अगर हमारा सेंटर ऑफ लाइफ कृष्ण होंगे तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलेगी। तो यहाँ पर अगर भगवान नहीं है आपके जीवन में तो आपकी लाइफ यूजलेस है। आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने यूरिन को 24 आवर कंट्रोल कर सकता है? आप में से कोई जो जहाँ मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, आप में से ऐसा कौन है जो अपनी यूरिन को 24 आवर कंट्रोल कर सकता है कि मैं 24 घंटे में एक बार भी यूरिन करने नहीं जाऊँगा? है कोई ऐसा महानुभव? यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग संसार को कंट्रोल करने की बातें करते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है? डॉक्टर जब दवाई देता है तो क्या कहता है? मैंने अपनी दवाई दे दी, बाकी ईश्वर। इंजीनियर अपनी मैकेनिक मोटर बनाता है, मान लो फेल हो जाए, उसकी गारंटी थोड़ी कि अगर मैंने बनाई बाकी भगवान भरोसे, है कि नहीं? तो इस संसार में भगवान भरोसे तो दुनिया चल रही है, लेकिन कितने लोग भगवान को मान रहे हैं? मंदिर में आए हैं हम लोग और मंदिर में आकर के हम अगर भगवान के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो देन हमें मंदिर में आने की ज़रूरत क्या है? बोलेंगे इन्होंने पार्टी रख ली मंदिर में इसलिए आ गए, हम मंदिर थोड़ी जाते कभी, हम तो कभी पलट के नहीं देखते भगवान की ओर। तो हमें इनका शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए।
वरना फिर अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग बोलना पड़ेगा, मैंने आज तक तेरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी लेकिन आज ज़रूरत पड़ी तो सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है। जब प्रॉब्लम आती है ना तो सारे लोग भगवान की ओर भागते हैं। एक बंदा बीमार हो जाए घर का, हॉस्पिटल में आईसीयू में चला जाए, तो फिर लोगों के फ़ोन आते हैं, प्रभु जी हमारी ज़रा अरदास लगा दो। मैं क्यों लगाऊं आपकी अरदास? जब आपके पास वक्त था तब आप आए। मंदिर में आकर भी आपके पास वक्त नहीं था भगवान के बारे में सुनने का, तो भगवान नहीं देखेगा। भगवान कहता है तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। बोलिए मेरे साथ में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। ऐसा कोई धर्म नहीं है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड रिलीजन के अंदर। आज इस्कॉन 700 जगह पर है, 700 जगहों पर है वर्ल्ड के अंदर। ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं मिली जहां भगवान के नाम को इंपॉर्टेंस ना दी जाती हो। एक भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो संसार का तारण कर सकते हैं। कहते हैं जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे। क्या बोलते हैं? अब आप देख लेना, अब आपकी किस्मत कैसी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो शास्त्रों में लिखा है। जो ना जपे राम नाम, क्या बोला? जो ना जपे किस्मत के, हाँ, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो, ये सच है या झूठ है? अगर सच है तो राम नाम जपते क्यों नहीं हो आप लोग? जपना चाहिए। संसार में कलयुग में एक सिंपल मंत्र है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से कोई बोल सकता है हम तो जी अरोड़ा हैं जी, हम नहीं, हम तो गुरुद्वारे जाते हैं, हम नहीं जपते ये नाम वाम। हो सकता है आपको कंफ्यूज किया गया हो, क्योंकि हमारे समाज में ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारा कुंडा किया, हमारे सारे धर्मशास्त्र हटा दिए गए, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया और बोले कि अब इंग्लिश पढ़ो, और इंग्लिश के अंदर रिलीजन हटा दिया गया हमारा। क्योंकि भारत की बैकबोन थी भारत का शास्त्र, भारत के संस्कार। आज बच्चे को बोलना पड़ता है बुआ जी हैं, चलो पैर छुओ, बुआ जी के पैर छुओ। बोलना क्यों पड़ता है? पहले से क्यों नहीं छूने की? कि बड़े को देख के दंडवत क्यों नहीं करता, प्रणाम क्यों नहीं करता? कहना क्यों पड़ता है? संस्कार विहीन समाज है। पैंट शर्ट तो रेमंड्स की पहनते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीट मैन। बोलते ना रेमंड्स के पहनेंगे तो दे आर कंप्लीट मैन, दे आर नॉट कंप्लीट। कंप्लीट कब होता है व्यक्ति? जब जीवन का चक्र पूरा होता है। एक चक्र है लाइफ, द व्हील ऑफ लाइफ, वो पूरा कब होता है? जब 4 भाग भरे हों। तो मेरे साथ में आपको बोलना होगा 4 भाग कौन से हैं, है ना? एक पहिया है जिसके अंदर 4 भाग हैं, 4 पार्ट्स। पहला है IQ। क्या है? IQ मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है IQ? आप लोगों का IQ बड़ा वीक है, IQ नहीं पता? क्या होता है IQ? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यस, वेरी इंटेलिजेंस। देन कम्स EQ क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन, वेरी नाइस। देन कम्स SQ क्या होता है? सोशल क्वेश्चन। एंड देन अगेन कम्स SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट। एक तो बंदा बोल रहा है आप में से। तो 4 भाग में हमारे व्हील ऑफ लाइफ को डिवाइड किया गया। आज लोग ज़्यादातर समय किस पर देते हैं? IQ पे। बेटा जी IIT कर ले, IIM कर ले, विदेश चला जाए, गूगल में लग जाए, बस हो गया हमारा जीवन बढ़िया। हमारा बेटा जी 1 करोड़ का पैकेज है जी, गूगल में लगा हुआ है। ऐसे खुश होते हैं। और लोगों ने, गूगल ने क्या बोल दिया? गूगल इज गॉड बिकॉज ही गिव्स एवरी आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर देता है, गूगल इज गॉड। अब आज के ज़माने के लोग तो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है, वैदिक नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, अमेरिका में रहता है। आपकी वहाँ वो भी है ना सिस्टर, जो सिंगापुर से आई हैं, तो आपको भी पता होगा शायद। सिंगापुर में भी चलता है, अमेरिका में भी चलता है। एक स्पेशल ड्रिंक मिलता है अमेरिका में। तो हमारे एक मित्र बता रहे थे, बड़ा कॉस्टली ड्रिंक है और बड़ा हेल्दी ड्रिंक है। उसका नाम है टर्मरिक लैटे। क्या है? टर्मरिक लैटे। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। और लैटे क्या होता है? दूध को जब झाग वाला बनाते हैं तो लैटे बन जाता है। तो टर्मरिक लैटे $250 का आता है। और कहाँ से निकाला गया? आयुर्वेद से। आयुर्वेद कहाँ से निकाला गया? अथर्ववेद से। अथर्ववेद कहाँ से आया? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? कृष्ण जी से। वही तो कह रहे गोविंदम आदि पुरुषम। तो टर्मरिक लैटे तो पी रहे $250 का, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते। तो इसको पूरा ज्ञान नहीं कहते, इसको अधूरा ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम्स है। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस।
थोड़ा थोड़ा मालूम है, ज़्यादा जी मालूम नहीं, थोड़े में खुश रहते हैं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए कृष्ण को जान करके, भगवान को जान करके। तो व्हील ऑफ लाइफ में IQ को बढ़ाना चाहते हैं। देन कम्स EQ। EQ क्या है? इमोशनल क्वेश्चन। अच्छे इमोशंस होने चाहिए, ड्राईनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हमारे अंदर अच्छे भाव होने चाहिए। अभी पति पत्नी का जीवन शादी के बाद चल जाए 25 साल, ये EQ पर डिपेंड करता है। छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स हो जाते हैं। मैंने तो आकर प्रभु जी से कहा 25 साल कट गए, प्रभु जी राज क्या है? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं आजकल किसी की 5-6 साल से ज़्यादा टिकाऊ मैरिज होती है। ज़्यादातर लोगों का यही पता चलता है 5 साल बाद की बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं सहन कर पाए। बिकॉज शादी जो है ये 2 लोगों का नहीं है, 2 परिवारों का संबंध है। तो टिकाऊ मैरिज नहीं है, जल्दी जल्दी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। ईगो हर्ट होती है। ईगो इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, EGO, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो, जाती नहीं है। किसी भी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक दिन एक मेडिकल कॉलेज में मैं लेक्चर दे रहा था, तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स तो पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार होते हैं। उनको मैंने कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म देवकी की गर्भ से हुआ, और देवकी की गर्भ में आकर जो बच्चा आएगा कृष्ण, वो कंस का वध करेगा, इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो गई, हुई थी कि नहीं? तो जब कंस को मालूम था, और बच्चे ने पूछा, MBBS स्टूडेंट ने, जब कंस को मालूम था कि 8वां गर्भ जो है वो मेरा वध करेगा, बाद में इतनी मेहनत करी, पहले ही दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर देता। एक ही जेल में क्यों रखा जब उसे पता है कि 8वां गर्भ मेरा वध का कारण? तो मैंने उनको कहा कि उस ज़माने का जो राक्षस था ना कंस, वो भी ऐसा सोच नहीं सकता था कि शादी के बाद पति पत्नी अलग रह सकते हैं। उस समय का राक्षस भी नहीं सोच सकता था। और आजकल के तो कोई भी आदमी सिंपल सी बात कहते हैं, लड़की वाली के घर से फ़ोन आता, बेटी तू वापस आ जा, इतने कष्ट हैं। तो उस समय का कंस भी ऐसी बातें नहीं करता था, और आज का एक नॉर्मल आदमी ऐसी बातें कर रहा है। इसका मतलब कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर असुर छुपा हुआ है, डिमोनिक मेंटेलिटी कहते हैं। तो EQ जो है ना, इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक हो गया है आजकल। इमोशंस नहीं है लोगों के अंदर। एक व्यक्ति को बोला, सरदार जी आग लग गई। कह रहे मैनू की? कह रहे तुहाडे घर विच आग लग गई। कह रहे हैं देन तेनू की। तो तब पता चला, अरे मेरे घर में आग लग गई है, तो फिर तू जा यहाँ से, मैं देख लूँगा, है ना। इमोशन लेस सोसाइटी है। तो इसमें EQ जो है, इस पर भी चलो लोग काम कर लेते हैं कि चलो EQ बढ़ा लेंगे अपना, बच्चों को थोड़ा बताएंगे, फूफा जी हैं, फूफड़ हैं, बुआ हैं, पैर चलो। देन कम्स SQ, सोशल क्वेश्चन। आजकल बच्चे सोसाइटी में मूव करना नहीं चाहते, कह रहे मम्मी पापा का सर्कल अलग है, हमारा तो दोस्तों के साथ में हम जाएंगे PVR में मूवी देखने, हम थोड़ी जाएंगे बुआ जी की मैरिज एनिवर्सरी में। बच्चों का अपना SQ है, सोशल क्वेश्चन। तो जाएंगे तो अभी सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आने के कारण फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उनके पास में एक ही घर में 4 लोग बैठे होंगे ना, एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू मम्मी, दूसरे कमरे में वो बोल रही आई एम गुड, व्हाट विल यू ईट टुडे, आप क्या खाओगे, मैं आज बैंगन खाऊंगी। अब एक दूसरे मैसेज पे बात करते हैं, ये नहीं सामने जाकर बात कर सकते हैं। ये माता पिता के पाँव कहाँ छुएंगे, ये तो सामने जाके हाल भी नहीं पूछ रहे। अगर उसका कोई एग्ज़ाम पड़ जाए और माँ बीमार हो तो कहेगा माँ आप डॉक्टर को दिखा लेना, मैं ज़रा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या दोस्त की फंक्शन में जा रहा हूँ। ये है SQ, सोशल क्वेश्चन का हाल। और चौथा जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसका तो बेड़ा ही गर्क कर रखा है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ मालूम ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। और स्पिरिचुअल लेस जो सोसाइटी है उसमें सिर्फ पशु ही पैदा होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। और वो क्या करते हैं, डॉग जब आप रास्ते में जाएंगे तो काटता है ना आपको, कहते काट ना ले। तो सोसाइटी आज एक दूसरे को काट खाने को चल रही है। एक एक इंच दीवार के लिए भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। कल मैं मेट्रो में जा रहा था तो एक आदमी मेरे साइड में बैठा था, 1.5 घंटे तक मुझे लगा बंद हो जाएगा, 1.5 घंटे तक लड़ता रहा। मैंने उसको कहा भाई इतना तुम लड़ रहे हो, तुम्हें पता तुमने कितना दिल जलाया है अपना। एक पिक्चर आई थी दिल जले, कि तुम दिल जले हो चुके हो, इतना जलाया है तुमने अपने दिल को। जब हम किसी को कोयला फेंक कर मारते हैं ना, मैं तेरा मुंह जला दूंगा, उसको बाद में जलाता है, पहले गर्म कोयला उठाता है, अपना हाथ जलाता है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं वो बाद में परेशान होता है, पहले मेरा दिल परेशान होता है। तो लोग क्रोध करके सोचते हैं मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैंने अपने क्रोध को एक्सप्रेशन किया है, लेकिन अंदर से व्यक्ति को बहुत जलता है आदमी। और जो टॉलरेंस रखता है, टॉलरेट करता है, वो व्यक्ति का हृदय बड़ा शांत रहता है, उसको आनंद आता है। तो पति पत्नी में से एक को सहनशील होना चाहिए, है ना। आप दोनों में से कौन है? दोनों सहनशील हो ही नहीं सकते माता जी। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा तो करंट ही नहीं फ्लो करता। तो एक ना एक को सहनशील होना ही चाहिए।
और जैसे आपने कहा दोनों, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक परिस्थिति में एक हो जाए, दूसरी परिस्थिति में दूसरा हो जाए, ऐसे करके भी रहा जा सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एक बार बिल क्लिंटन से पूछा गया व्हाट इज़ द सक्सेस मंत्रा दैट यू हैव लिव्ड फॉर 25 ईयर्स। उनकी भी सिल्वर जुबली बनाई जा रही थी, बिल क्लिंटन। तो उन्होंने कहा कि इसका सक्सेस मंत्रा है दैट मैं हमेशा शाम को 6 बजे पार्टी में जाता हूँ, हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम लोग मॉल्स में जाते हैं। वो बात अलग है, मैं मंगलवार को जाता हूँ, ये बुधवार को जाती है। तो ये जोक्स अपार्ट, लेकिन सच्चाई ये है कि मैरिड लाइफ उसी की अच्छी चलती है जिसके जीवन में केंद्र में कृष्ण होंगे, भगवान, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। भगवान राम सुबह उठ करके अपने माता पिता के पाँव छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नवहि माता, माता पिता के पाँव छूते थे। आप बताइए, आप में से कितने के बच्चे आकर के आपके पाँव छूते हैं? आजकल तो और भी बुरा हाल है, हेलो हाय सोसाइटी हो गई है, पिज़्ज़ा बर्गर सोसाइटी। सुबह उठ करके माँ को बोलते हैं मॉम, अम्मा, माँ से मॉम। मॉम कौन होता है? मोमबत्ती होती है ना, कैंडल, मोम, जो कि धीरे धीरे जलती रहती है। माँ भी जलती रहती, कैसे बच्चे पैदा किए मैंने, हाय राम हाय राम। मोम है ना, मोमबत्ती। और पापा को बोलते हैं हु इज़ ही इज़ माई डैड। वाई ही इज़ डैड? बिकॉज आई काउंट हिम एज डैड। इनकी चलती नहीं है, मैं तो अपनी चलाती हूँ या चलाता हूँ। ही इज़ डैड, डैड इज़ डैड, डैडी, डैड। लेकिन पिता या माँ ऐसे बोलना चाहिए, माता है, पिता है, शब्द में ही संस्कार छुपा है। लेकिन अभी हेलो हाय, हेलो का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नर्क, और लो का मतलब होता है ले लो। सुबह सुबह पार्क में लोग मिलेंगे बड़े अच्छे, कोई ब्रिगेडियर हैं, कोई कर्नल हैं, कोई MBBS डॉक्टर हैं, कोई MD हैं, कोई MS हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई वकील हैं। सुबह मिले, हेलो जी, हेलो साहब, हेलो, हेल लो, नरक लो, पहले दुख में, और सुबह सुबह नरक लो, नरक लो, नरक लो, हेलो हेलो हेलो। उसके ऊपर अपग्रेडेड सोसाइटी है, वो कहते हैं हाय। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहते हैं हाय तब बोला जाता था जब किसी का नुकसान होता था। बिजनेस में कहते हैं हाय हाय नुकसान हो गया। या फिर जब होता था कि घर में चोरी हो गई तो आदमी कहते हाय हाय चोरी हो गई। या फिर भगवान प्रकृति की संरचना में स्त्री पुरुष के बीच में एक और लिंग बनाता है, तब वो रोड पे खड़े होकर क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? आप बोल नहीं रहे। बोलने से नहीं बनेंगे। तो क्या बोलते हैं? हाय हाय। तो ये हाय या तो आपको नपुंसक लिंग की ओर ले जाता है या लॉस की ओर ले जाता है। इसीलिए भारत में लोग क्या बोला करते थे? राम राम जी, राम राम, हरे कृष्णा जी, राधे राधे जी। भगवान का नाम बोलना चाहिए, जिससे मिलो उसको भगवान का नाम बोलोगे, इसमें आपका क्या चला जाएगा? आपकी भारतीय संस्कृति निकल कर आएगी। आज हम इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए कि धोती कुर्ता पहनने वाले को पंडित जी बोलेंगे और उस पर हंसेंगे, और अपने पैंट शर्ट के ज्ञान को बहुत समझदार समझेंगे कि हम बड़े समझदार हैं। एक्चुअली देखा जाए तो शास्त्रों की नज़र से या समाज की नज़र से, राष्ट्र की नज़र से पैंट शर्ट पहनने वाले की उतनी वैल्यू नहीं जितनी धोती कुर्ता पहनने वाले की। महात्मा गांधी की बड़ी वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि खादी पहन करके जाते थे, खादी पहन कर जाते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी एक कॉन्फ्रेंस में गए अमेरिका में, तो उनको रोक दिया गया। बोला नहीं नहीं, आपको अलाउड नहीं अंदर, क्योंकि आप धोती पहन कर आए हैं ना, यहाँ पर सिर्फ वेल सूटेड बूटेड लोगों की ही पार्टी है, आप अलाउड नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है इज़ मेड एट द टेलर्स शॉप। चरित्र जो है वो एक दर्जी की दुकान पर सिला जाता है। मुझे तो लगता था ये पढ़ा लिखा समाज है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कॉन्फ्रेंस है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार हैं, बड़ी हाई पोजीशंस पे हैं, बट दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में गीता है पहले से? तो बहुत कम लोग हैं। सोचिए, गीता इज़ अ मैनुअल ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक मैनुअल है। जैसे जब वॉशिंग मशीन खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आती है ना, हाउ टू यूज़, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मोबाइल खरीदते हैं आईफोन, उसके साथ एक मैनुअल आता है। ऐसे ही जीवन के साथ एक मैनुअल है जिसका नाम है गीता। क्या है? कोई बात नहीं है, जिसके पास नहीं उनको आज हमारे प्रभु जी अपनी ओर से गिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उस भगवद गीता का नाम है भगवद गीता एज इट इज़। क्या है? पूरा बोलिए, भगवद गीता
बहुत सारे बोल नहीं रहे अभी। भगवान ने जुबान दी है ना आपको। हम सोने का रेट पूछते हो ना जाके, कितना भाव चल रहा है सोने का, पड़ोसी की लड़की कहाँ भाग गई पूछते हो ना, अभी बोलो भगवत गीता, भगवत गीता एज इट इज। लेकिन उसको एज इट इज मत रखना, बोले प्रभु जी जब से दिए तब से एज इट इज रखी हुई है हमने, ऐसा नहीं। इसका मतलब है इसका रैपर उतारना, उसको खोलना और उसको पढ़ना। जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ी है उसके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इट इज़ मैंशनड इन भगवद गीता। इसको कहा गया राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं ये राज विद्या है। आपके पास हो सकता है MBBS की डिग्री हो, MD की डिग्री हो सकता है आपके पास BTech MTech हो, लेकिन वो नॉलेज की डिग्री इसी संसार की है। भगवान के धाम में जब जाएंगे तो वहाँ पर गीता का ज्ञान जाता है, ये ज्ञान नहीं जाता है। तो इसीलिए ये राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा था, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज। राज विद्या राजगुह्यम, ये बड़ी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सबको नहीं मिलती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद अरोड़ा फैमिली ने हमको बुलाया और हम इनके रिलेटिव हैं इसलिए आ गए। ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है ऊपर का। भगवान एक एक व्यक्ति को चुनते हैं। वी आर नॉट बैगर्स, वी आर चूजर्स। कृष्णा चूजेस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सोल। आज इसके परिवर्तन होने का दिन है। अब तक जितने पाप थे, दुख थे, जी लिए, आज से नया जीवन शुरू। ये भगवान ने आपको पार्टी में बुलाया है। हो सकता था ये पार्टी कहीं क्लब हाउस में कर लेते, डिफेंस क्लब हाउस में, लेकिन भगवान ने इनको मति दी कि तुम यहाँ करो, फिर आपको बुलाया। अब इसमें से ऐसे कई होंगे जो बुलाए होंगे लेकिन आ नहीं पाए, उसका कारण है भगवान ने अभी उनका टाइम नहीं। अभी एक गाना आया था, मैं सुन रहा था, तेरा टाइम आएगा, तो आप लोगों का आ गया है आज। तो जिसका टाइम आए उसके बाद भी उस टाइम को यूज ना करे, उससे बड़ा कोई ना समझ हो सकता है। गीता हाथ में है, मैं कलयुग में जी रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, बच्चों में सेटिस्फेक्शन नहीं है, परिवार में सेटिस्फेक्शन नहीं है, पड़ोसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बिजनेस फ्लैट्स बने हुए हैं, मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, फिर भी गीता खोलकर पढ़ लूँ, इतना नहीं होता। गीता एक ऐसा ज्ञान है बड़े से बड़े सुसाइडल केसेस को बचा सकता है। एक बार एक माता जी थी, वो सुसाइड करने वाली थी, वो अपना रियलाइजेशन बताती हैं और घंटी बजी उनके घर पे और उस टाइम हमारा गीता डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। उन्होंने कहा माता जी गीता, कह रही जाओ जाओ मैं मर रही हूँ। मरने भी नहीं देते चैन से, ना तो जीने देते हैं ना मरने देते हैं। कहा आप मर क्यों रही हैं? कहा इतनी प्रॉब्लम में है, आदमी जिएगा, कितनी प्रॉब्लम है तुम्हें पता है? मेरे पास इतनी प्रॉब्लम किसी के पास नहीं। कहा ठीक है मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, भगवत गीता। कहा मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। कहा रख लो, मरते मरते देख ही लेना। तो उसने रख दी, फांसी लगा ली थी और स्टूल को किक मारने वाली थी, तभी नज़र पड़ी भगवान कृष्ण सारथी बने हैं और पीछे अर्जुन खड़े हुए हैं। तो सोचने लग गए कि भगवान इतने कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त के ड्राइवर बन जाते हैं। कोई कंपनी का डायरेक्टर कभी अपने पियोन का ड्राइवर बनेगा? इस ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण अपने ही भक्त पार्थ के पार्थ सारथी बन गए। ये बात सोच करके उसने कहा चलो पढ़ लेती हूँ, इसमें शायद कुछ लिखा हो। पढ़ना शुरू किया तो 9 चैप्टर्स तक उन्होंने कहा मैंने पूरी रात पढ़ती रही कॉन्टिन्यूसली, और सुबह डिसीजन लिया अब मैं मरूंगी नहीं, अब मैं सही में जीऊँगी। नाउ आई विल लिव माई लाइफ, सही में जीऊँ। और वो डिवोटी बनी, दीक्षा ली और आज इस्कॉन में प्रचारक हैं, प्रीचिंग करती हैं गीता के बारे में। और वो बताती हैं आज से 15 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था आई विल लिव माई लाइफ। अभी इस कोरोना काल, जब कोरोना चल रहा था तो हमने यहाँ पे इस्कॉन द्वारका में काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आए, मैंने तकरीबन 75 से ज़्यादा सुसाइडल केसेस बचाए पिछले 2 सालों में, और मैंने 150 से अधिक स्ट्रेस के लोगों को हॉस्पिटल्स में, मैं एम्स भी जाता हूँ, सफदरजंग भी जाता हूँ, बहुत सारे जीबी पंथ में जाता हूँ, हॉस्पिटल वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, वहाँ जाके लोगों की काउंसलिंग करते हैं हम। तो हम लोग खाली ऐसे धोती कुर्ता पहन करके और यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए नहीं है, हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि छोड़ो ये दुख का जीवन और जियो अपना अच्छा जीवन। और वो हो सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, व्हेन यू रीड भगवद गीता। भगवद गीता एक ऐसा ज्ञान है जिसको वर्ल्ड बेस्ट नॉलेज बताया गया। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भगवद गीता पढ़ती है, आईएम्स इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में भगवद गीता पढ़ाई जा रही है। बड़े से बड़े आज आपके द्वारका में APJ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में मैं खुद जाता हूँ भगवद गीता क्लासेस देने स्टूडेंट्स को। मैं छोटे छोटे स्कूलों में जाकर गीता सिखाता हूँ। गीता एक ऐसा गाना है जिसे भगवान ने गाया। गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया गया गीत, इसलिए उसका नाम पड़ा भगवत गीता। भगवान, हमने राजेश खन्ना के गाने गाए, इडली इडली हो, इडली इडली हो, ना इडली मिली ना डोसा मिला है, लेकिन भगवान का गाएंगे तो शायद भगवान मिल जाए हमको, है कि नहीं? भगवान कहते हैं लेकिन मेरी शरण में आने का एक शर्त है,
तुमको बाकी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्याजहम मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय गीता 66 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं कि सबको छोड़ दो, टेंशन को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, केवल मुझको पकड़ लो। फिर मैं क्या करूँगा? सर्व पापेभ्यो, अनजाने में कोई पाप हुआ हो, जानकर कोई पाप किया हो, सबसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आज हैं, मेरे पहले करे गए प्रॉब्लम्स का फल मिल रहा है। मैंने कभी कुछ प्रॉब्लम करी और उस प्रॉब्लम का फल मुझे आज मिल रहा है। एक्शन का रिएक्शन। किसी को थप्पड़ मारोगे तो क्या वापस नहीं मिलेगा? यू डू गुड यू गेट गुड, यू डू बैड यू गेट बैड, वॉट यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा। अगर आज दुख मिल रहे हैं, आपने कभी ना कभी किसी का बुरा किया होगा, उसी का दुख का रिजल्ट मिलता है। तो बुरा करना छोड़ दो। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, नाम जपो और गीता पढ़ो, बाकी सब मैं देख लूँगा। बच्चा मान लो पार्क में जाए खेलने और किसी की गाड़ी का शीशा फूट जाए, तो बच्चा दौड़कर किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? माँ बाप के पास जाएगा। माँ बाप क्या करेंगे? मारेंगे उसको। क्या करेंगे? समझाएंगे। और जो सामने वाले आएंगे पैसे मांगने, उनको कौन? बच्चा पैसे देगा? माँ बाप देंगे? अरे कब तोड़ा तो बच्चे ने, माँ बाप क्यों देंगे? बच्चा कहाँ से देगा? तो ऐसे ही हम लोग कहाँ से देंगे? हमारे अंदर इतनी शक्ति थोड़ी है कि हर चीज़ की परिस्थिति का हल हमारे पास हो। हमें दौड़कर किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास। भगवान कहेंगे तू पीछे आ, मैं देखता हूँ, पैसे देने हैं पैसे दे दूंगा, जो देना दे दूंगा, मैं सेटल कर दूंगा, तू जा। तो भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन तो है, कुंती पुत्र, जितनी योनियाँ हैं, अहम बीज पदा पिता, मैं हूँ सबका पिता। किसने बोला? कृष्ण भगवान ने बोला। कहाँ बोला? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, भगवत गीता के ज्ञान में बोला। अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। माता पिता धाता पितामह अस्मि, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, मैं परदादा हूँ, मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा, इसलिए सब कुछ छोड़ो से मेरी शरण में। तो छोड़ने का क्या मतलब है? टेंशन छोड़ो, संबंध मत छोड़ो, टेंशन छोड़ दो, संबंध से जुड़े हुए अटैचमेंट छोड़ दो। अब जैसे माता जी की बेटी का अभी एक्सीडेंट हो गया, स्लिप हो गई, क्योंकि ये गीता का ज्ञान पढ़ते हैं दोनों लोग, इसलिए उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। अगर सिचुएशन को हैंडल करने वाले ना हो तो रो रो के पता चले कि इधर बेटी एडमिट है, उधर माँ एडमिट है, उधर पिता एडमिट है, इतने परेशान हो गए। क्योंकि गीता का ज्ञान सिखाता है जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट इट, नो अदर ऑप्शन। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप दो ऑप्शन है, हंस के करो या रो के करो, कौन सा बेटर है? हंस के एक्सेप्ट करो, ओके कृष्णा, ओके दिस इज इन माई डेस्टिनी, ओके आई एम एक्सेप्टिंग इट। इफ़ यू विल नॉट एक्सेप्ट इट तो क्या होगा? वो तो आनी ही आनी है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, डिप्रेशन और टेंशन में रहेंगे। आपके पास ऑप्शन है, एक्सेप्ट इट। तो हमारे माता जी प्रभु जी जो हैं, इन्होंने गीता के ज्ञान को पढ़ा, समझा, सुना और अपने जीवन में उतारा। सो आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि ये लोग फॉलो करते हैं, इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी ये ऑल हमें जो हमेशा बोल रहे थे, हम भगवान भरोसे हैं, हमारा दृढ़ विश्वास और बढ़ रहा है। अभी कुछ समय पहले माता जी की सिस्टर कोरोना में नहीं रही, उस समय भी इनको लगा कि अरे मैं कैसे करूं, भगवान क्यों नहीं रक्षा कर रहा, भगवान क्यों नहीं बचा रहा। जब जब जो जो होना वो तो होगा ही, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति भगवान के भजन में है। एंड दैट कम्स बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें मुश्किल है? मंत्र में सरल है। तो कितने लोग बोलते हैं आज से हम लोग भी बोलेंगे 108 बार रोज?